जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 23वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ए ओम प्रति मीटर, बी ओम मीटर, सी ओम और डी कहता है ओम प्रति मीटर स्क्वायर। आपको बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ, ओम मीटर बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। आगे देखें, एक तार की लंबाई एल मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ए पहले का 1/4 हो जाएगा, बी पहले का 4 गुना हो जाएगा, सी पहले का 2 गुना हो जाएगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। तो पहले का 4 गुना हो जाएगा। अगर लंबाई को 2 गुना किया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? ए गंधक का अम्ल, बी जिंक, सी अमोनियम क्लोराइड, डी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो इसमें होता है अमोनियम क्लोराइड। विद्युत अपघट्य क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दो दी हुई है, आपको इसे सुमेलित करना है। नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं, मैच कराने का प्रयास करते हैं। ठीक ना? देखिए, ऋण इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड का संबंध किससे होगा? तो इसका संबंध होगा जिंक के बर्तन से। ठीक ना? धन इलेक्ट्रोड का संबंध किससे होगा? कार्बन की छड़ से बनाया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का संबंध किससे होगा? तो अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। और विध्रुवक इसका मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ये जो बना, ये बना 2 1 3 4, 2 1 3 4। आप चेक कर लें 2 1 3 4 कहाँ है? 2 1 3 4, 2 1 3 4 है सी ऑप्शन। ये बिल्कुल सही उत्तर है। आप इस तरीके के प्रश्नों का अभ्यास जरूर कर लिया करें, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और ये अभ्यास से ही आएंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखें, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? ए नाइट्रिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी आसुत जल। तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। शुष्क सेल है ए प्राथमिक सेल, बी द्वितीयक सेल, सी तृतीयक सेल, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताएं। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ए गैल्वेनाइजेशन, बी आयनन, सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ए बिल्कुल ठीक है। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? कौन सा नियम है आपको बताना है। ए कहता है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम है, बी कहता है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम है, सी कहता है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी तृतीय नियम है, और डी कहता है कूलाम का नियम है। क्या है सही उत्तर? फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम है ये। आगे देखें,
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है। ए कहता है किरचॉफ का नियम है, बी कहता है ओम का नियम है, सी कहता है फैराडे का नियम है और डी कहता है कूलाम का नियम है। आपको बताना है ये किसका नियम है। ओम का नियम है। किसका है? ओम का नियम। आगे देखें, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? ए विद्युत अपघटन से, बी विद्युत प्रसार से, सी विद्युत विच्छेदन से, डी गैसों के दाब से। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से संबंधित है। 10वां का ए सही उत्तर है। एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए होता है? ए किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने में, बी अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में, सी हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में। आगे देखें, सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। ए मोटा तार होना चाहिए, बी 2 कहता है पतला तार होना चाहिए, सी कहता है निम्न गलनांक मिश्र धातु का होना चाहिए और 4 कहता है उच्च गलनांक मिश्र धातु का होना चाहिए। ये 4 हैं ऑप्शन। इसमें ए बी सी डी करके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 और 3 सही है, बी कहता है 2 और 4 सही है, सी कहता है 2 और 3 सही है, डी कहता है 1 और 4 सही है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। इसमें सही है 2 और 3, पतला तार हो और निम्न गलनांक मिश्र धातु का फ्यूज तार होना चाहिए। आगे देखिए, फ्यूज तार की क्या विशेषता होती है? ए निम्न प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, बी निम्न प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, सी उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, डी उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक। फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, बिल्कुल सही उत्तर है ये। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है, बी यह मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातुओं से बना होता है, सी इसका गलनांक निम्न होता है, डी यह मेंस स्विच के साथ समानांतर में संयोजित होता है। आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, इसका गलनांक निम्न होता है। आगे देखें, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? ए विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए, बी वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, सी सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए और डी कहता है संचारण में विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए। आपको बताना है कि एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है। सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। फ्यूज का सिद्धांत है ए विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव और डी विद्युत का रासायनिक प्रभाव। यह प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी में भी आया हुआ है। तो आपको बताना है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या है इनमें से। हाँ, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? ए निकिल, बी सीसा, सी टिन और डी टिन तथा शीशे का एक मिश्र धातु। तो आमतौर पर जो सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार होता है वह टिन और शीशे की एक मिश्र धातु से बनता है, ठीक ना। तो डी सही उत्तर है। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? ए मोटा तार, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, अधिक लंबाई,
बी मोटा तार हो, उच्च गलनांक की मिश्र धातु का हो, कम लंबाई का हो। सी कम लंबाई हो, निम्न गलनांक की मिश्र धातु और पतला तार। डी अधिक लंबाई हो, निम्न गलनांक की मिश्र धातु हो और पतला तार हो। आपको बताना 18वें का सही उत्तर। तो सही उत्तर है कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु और पतला तार। आगे देखें, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? ए लेड से, बी आयरन से, सी कॉपर से, डी टंगस्टन से। इसका उत्तर आप जानते हैं, बिल्कुल सही जानते हैं आप, टंगस्टन। हाँ, डी बिल्कुल सही उत्तर है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि ए कहता है बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है इसलिए। बी कहता है बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होती है इसलिए। सी कहता है बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है इसलिए। डी कहता है बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस होती है इसलिए। आपको बताना है कि बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज क्यों होती है। जी हाँ, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है इसलिए तेज आवाज होती है। आगे देखें, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? ए कहता है टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। बी अवशोषण के कारण प्रकाश की हानि को रोकने के लिए। सी बल्ब के फूट जाने को रोकने के लिए। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह इसलिए निकाल दी जाती है ताकि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोका जा सके। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्यों? ए कहता है क्योंकि उसकी रोशनी आंखों के लिए हानिकारक नहीं होती। बी कहता है वोल्टता की घट बढ़ का उस पर असर नहीं पड़ता। सी कहता है ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है इसलिए। और डी कहता है क्योंकि उसकी रोशनी देने वाली सतह बड़ी होती है। क्या सही उत्तर है? हाँ, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? ए चांदी, बी मोलिब्डेनम, सी लौह, डी टंगस्टन। तो सही उत्तर है इसका टंगस्टन। ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, टंगस्टन। आगे चलें, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि ए कहता है इसके तार खींचे जा सकते हैं। बी कहता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है। सी कहता है लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है। और डी कहता है उपयुक्त बी और सी दोनों के कारण। आप बताएं। जी हाँ, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है, लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है, अर्थात उपर्युक्त बी और सी दोनों सही हैं। डी ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? ए 20 से 40%, बी 40 से 50%, सी 50 से 60% और डी कहता है 60 से 70%। तो ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग 60 से 70% भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। डी बिल्कुल ठीक उत्तर है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। ए विद्युत बल्ब, बी विद्युत हीटर, सी ट्यूबलाइट, डी उपर्युक्त सभी। क्या सही उत्तर है? जी हाँ, उपर्युक्त सभी। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का या उपयोग का मान कितना होगा? ए 1 यूनिट, बी 10 किलो वाट आवर, सी 10 यूनिट और डी कहता है 100 किलोवाट आवर। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 1 यूनिट। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलें
तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा 1 यूनिट। यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा। कैलकुलेशन का मामला है। ए कहता है 8.50 रुपये, बी कहता है 6.50 रुपये, सी कहता है 7.50 रुपये और डी कहता है 9.50 रुपये। आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। अभी जो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है वह है सी सही उत्तर है। आप भी चेक करेंगे इसको, ठीक है। आगे देखें, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। ए ऊर्जा का, बी विद्युत धारा का, सी विद्युत आवेश का, डी शक्ति का। ऊर्जा का बिल्कुल ठीक उत्तर है, ऊर्जा का मात्रक है। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। ए वाट, एक कहता है वाट पे, दो कहता है वोल्टेज पे, तीन कहता है ओम पे, 4 कहता है एम्पियर पे। और नीचे कूट दिए हुए हैं, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन हैं। आपको बताना इन कूटों में से सही उत्तर क्या है, तो आप बताएं। केवल एक यानी वाट, बिजली के खपत का बिल वाट के मापन पर आधारित होता है। आगे देखें, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। ए कहता है 0.1 इकाई, बी कहता है 1 इकाई, सी कहता है 5 इकाई, डी कहता है 100 इकाई। तो क्या होगा सही उत्तर। हाँ, 1 इकाई, 1 यूनिट। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। ए ग्राहम बेल, बी आइंस्टीन, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी लॉर्ड लिस्टर। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं। ए लोहे के, बी इस्पात के, सी तांबे के, डी एल्यूमिनियम के। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। नीचे कथन ए दिया हुआ है तथा कारण आर दिया हुआ है। आपको जो नीचे ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कथन और कारण के संबंध में कूट के रूप में, आपको बताना है इसमें से सही क्या है। तो कथन पहले देखते हैं। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, कारण ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। ए कहता है, जो कूट दिया हुआ है, ए कहता है ए तथा आर यानी कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन का सही कारण है। बी कहता है कथन और कारण दोनों सही है लेकिन जो कारण है वो कथन का सही कारण नहीं है। सी कहता है कथन गलत है लेकिन कारण सही है। डी कहता है कथन सही है किंतु कारण गलत है। आपको बताना है इसमें से सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसमें कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वह कथन का सही कारण है। 34 का ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखें, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है। जी हाँ, यूपी पीसीएस का प्रश्न। आगे बताएं सही उत्तर क्या है। ए कहता है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा कम होता है इसलिए। बी कहता है तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक धारा बहती है इसलिए। सी कहता है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है इसलिए। डी कहता है धारा प्रवाहित करने से केवल टंगस्टन धातु ही चमकती है इसलिए। इसका सही कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। अब यह वीडियो यहीं पे पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।